हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद साहिल में। दोस्तों, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि आजकल हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अपना आज का पहला जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, एक कंप्यूटर एक मशीन होती है जो कि क्या करती है, डेटा को इनपुट के रूप में लेती है, उसको प्रोसेस करती है और उसके बाद जो भी परिणाम होता है उसको क्या करती है, आउटपुट के रूप में देती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डेफिनेशन में कंप्यूटर की डेफिनेशन दी गई है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेती है, उसे प्रोसेस करती है और उसे आउटपुट के रूप में देती है। तो कंप्यूटर जो भी अपने से यूजर जो उसको आंकड़े देता है, कच्चे तथ्य देता है, उसको डेटा कहते हैं। और जो प्रोसेस करने के बाद यूजर को जो मिलता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। आउटपुट को इन्फॉर्मेशन या सूचना कहते हैं। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं, क्योंकि एक आज के टाइम में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो अपने कंप्यूटर के बिना कर पाएँ, ऐसा संभव नहीं है। तो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं जिसमें आप देख सकते हैं। पहली विशेषता है शुद्धता। इसको ये गीगो के सिद्धांत पे काम करता है। गीगो का पूरा नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी से परिणाम देता है। कोई भी इंसान अगर कोई काम करता है उससे गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से गलती होने के चांसेस 0.00% है। गीगो का मीन है कि कचरा, गार्बेज मीन्स होता है कचरा। अगर आप कंप्यूटर को कचरा देंगे तो आपको आउटपुट में कचरा मिलेगा। इसका मतलब है कि कंप्यूटर को अगर आप आंकड़े ही गलत दे रहे हैं तो परिणाम गलत मिल सकता है। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर को जो आंकड़े आप देंगे, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग परिणाम देगा। तो हो सकता है कि आपके आंकड़े गलत है तो आपको परिणाम गलत मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो परिणाम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कंप्यूटर को अगर आपने आंकड़े सही दिए हैं तो वो क्या देगा, 100% शुद्ध आपको डेटा परिणाम आउटपुट देगा। दूसरा है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके डेटा को रख सकता है। जब तक कि कंप्यूटर आपका किसी भी कारण से ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, तब तक वो डेटा को आपके स्टोर करके रख सकता है। तीसरा होता है विविधता। विविधता मीन्स क्या होता है कि कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर से अपने सारे काम कर सकते हैं। लाइक अपने देखें, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कंपनीज में सेम ही कंप्यूटर होता है जिससे अपने काम करवा सकते हैं। अगली है परिश्रमशीलता। कंप्यूटर क्या होता है, मेहनती होता है। कंप्यूटर से अपने कोई भी काम करवाते हैं तो वो उस काम को कंटिन्यूसली करता रहता है, बीच में रुकता नहीं है, थकता नहीं है। जिस स्पीड से उसने पहला आंकड़ा प्रोसेस किया था उसी स्पीड से वो अंतिम आंकड़ा भी प्रोसेस करेगा। ये परिश्रमशीलता के अंतर्गत आता है। और अंत है गति। यहाँ पे 5 नंबर लगा लेना, ये मिसप्रिंट है। गति, गति मीन्स होता है स्पीड। तो कंप्यूटर की जो काम करने की गति होती है, स्पीड होती है, वो एक ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड से डेटा को प्रोसेस करता है। अब हर चीज़ की, जिसकी कोई ना कोई विशेषता होती है, उसमें कोई ना कोई कमी भी ज़रूर होती है। तो कंप्यूटर में भी एक कमी होती है कि इसमें आईक्यू लेवल की नहीं होता, आईक्यू लेवल ज़ीरो होता है, सोचने समझने की क्षमता ज़ीरो होती है। तो अपन बात करें, फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर के सामने फेस बना के बैठे हैं, कंप्यूटर के सामने सेट बैठे हैं या कंप्यूटर के सामने स्माइल पास कर रहे हैं, तो आपको कंप्यूटर ये नहीं पूछेगा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसे क्यों हो, ऐसा नहीं पूछेगा। इसमें दिमाग नहीं होता, कंप्यूटर सोच समझ नहीं सकता। कंप्यूटर अपने स्तर पे कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। अब थोड़ा सा अपने बात करें कंप्यूटर क्या है, उसका थोड़ा सा पास्ट की बात करें, तो ये ओनली जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स है वही आपको दिए गए हैं इसमें। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है, कंप्यूटर से वर्ड कहाँ से आया, ये जनरेट हुआ इंग्लिश लैंग्वेज। इसको कई बुक्स में लैटिन लैंग्वेज भी दिया हुआ है। लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूट शब्द से हुई है, और जिसका सामान्य भाषा में अपने अर्थ होता है गणना करना। तो इससे अपने क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट मीन्स जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर बनाया गया था उसका मेन पर्पज़ था कि ओनली कैलकुलेशन करना। जैसे दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर बना था एबेकस। तो एबेकस जो मिसोपोटामिया के लोगों ने बनाया था, चाइना में इसकी खोज हुई थी। तो उनका जो मेन पर्पज़ था, मेन पर्पज़ यही था कि सिर्फ इससे क्या कर सके, अपने जोड़ घटाव गुना भाग ये कर सके। तो कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। अब ये अपने बेसिक थोड़ी सी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी डेफिनेशन में, उसको दोबारा से थोड़ा सा समझते हैं एग्जांपल से। कंप्यूटर क्या होता है, एक इस सर्कल में काम करता है। यूज़र होता है, यूज़र
क्या देता है प्रोसेसर को, इनपुट देता है। प्रोसेसर जिसको अपने क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, इसको इनपुट देता है, और जो चीज़ इनपुट, जो आंकड़े इनपुट दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेटा कहलाते हैं। और कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद यूज़र को जो देता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट। और जो आउटपुट के रूप में मिलता है वो होती है सूचना या इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। कंप्यूटर के पास्ट में थोड़ी सी बात करें तो कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। ये आपको देखें तो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकता है। ये राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक किताब है जिसके अंदर RICIT कोर्स की बुक है, उसके अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ दी हुई है। बाकी अलग अलग कोई भी अगर आप लूसेंट लेते हैं तो उसमें अलग दी हो सकती है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ईयर्स में चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको। तो कंप्यूटर की जनरेशन, उसका टाइम पीरियड, उसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या था, और उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, ये 5 जनरेशन की मैंने बात करी। पहली जनरेशन 1942 से 1956, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट यूज़ हुआ था वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड यूज़ हुआ था। और इसकी जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो कौन सी हुई थी, मशीनी लैंग्वेज यूज हुई थी। सेकेंड जनरेशन की अपने बात करें, सेकेंड जनरेशन 1956 से 1965 तक आई थी, और इसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट यूज हुआ था वो था ट्रांजिस्टर, और उसमें जो लैंग्वेज यूज हुई थी कोबोल और फोर्ट्रॉन, कोबोल और फोर्ट्रॉन ये लैंग्वेज यूज हुई थी। थर्ड जनरेशन जो आई थी 1965 में आई थी, 1975 तक चली थी। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आईसी, जो आज के कंप्यूटर में भी अपने यूज़ करते हैं, आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो थी पास्कल, बेसिक और फोर्ट्रॉन 4। चौथी जनरेशन आई थी 1975 में और 1988 तक चली थी ये। इसमें सीपीयू को विद वीएलएसआई टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ किया गया था। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और वीएलएसआई का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। तो आप इन फुल फॉर्म्स को भी साथ साथ में ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर फुल फॉर्म ज़रूर पूछी जाती है। इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई थी सी और C++ हुई थी। पाँचवीं पीढ़ी जो कंप्यूटर की पाँचवीं जनरेशन है 1988 से आई थी और अभी तक कंटिन्यूसली चल रही है। इसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की बात करें तो सीपीयू के साथ साथ यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। चौथी के अंदर वीएलएसआई और पाँचवीं के अंदर यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। यूएलएसआई का पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इट मीन्स बहुत सारी आईसीज को एक साथ जोड़ के ये इसका सीपीयू का निर्माण किया गया है। इसमें जो भाषा यूज हुई थी वो थी जावा, वीबी, वीबी का पूरा नाम है विजुअल बेसिक, और एक थी डॉट नेट। अभी इनमें जो फुल फॉर्म्स मैंने बताई उनको नीचे लिखा भी हुआ है ताकि आप देख सके। वीबी का पूरा नाम विजुअल बेसिक है, आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है, वीएलएसआई का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, और यूएलएसआई का पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, आईसी और सीपीयू जो चिप होती है किस धातु की बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीयू और आईसी चिप सिलिकॉन धातु की बनी होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, विश्व का पहला कंप्यूटर, तो पहला कंप्यूटर जो निर्माण हुआ था अबेकस हुआ था। फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी पे आज का कंप्यूटर अपना काम करता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये सिद्धांत चार्ल्स बेबेज सर ने दिया था। इन्होंने 2-3 कंप्यूटर्स बनाए थे, एनालिटिकल इंजन वगैरह। तो वो जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल था इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट वाला, वो इन्होंने प्रतिपादित किया था, जिसके अकॉर्डिंग आज के कंप्यूटर काम करते हैं। पहला डिजिटल कंप्यूटर बना था ENIAC, जिसका फुल फॉर्म नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब अपने बेसिक कंप्यूटर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के वो भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इट मीन्स जो अपने फिजिकल पार्ट होते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, इन हार्डवेयर्स को रन करने में यूज़र की हेल्प करते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बाकी हार्डवेयर्स को अपने नेक्स्ट से जो पार्ट होगा अपना वीडियो का उसके अंदर डीपली पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर को बेसिकली अपने यहाँ पे देख लेते हैं। तो हार्डवेयर की डेफिनेशन देखते हैं पहले। कंप्यूटर सिस्टम के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड।
अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की। सॉफ्टवेयर ये प्रोग्राम के ग्रुप्स होते हैं जिनका किसी काम को करने के लिए, जिनका यूज़ किसी काम को करने के लिए किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर जो फिजिकल बॉडी होती है कंप्यूटर की, वो हार्डवेयर होता है। जैसे ये हार्डवेयर आपका, इसको रन करने में, अपने चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर्स में मस्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी विशेष काम को करने के लिए यूज़र यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के घटक निम्न हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटीज़ और सर्वर। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन कंपोनेंट है इसका, जिससे अपने विंडोज़ है, लाइनक्स है, एंड्रॉयड है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। डिवाइस ड्राइवर होता है कि अपने कोई भी कंप्यूटर के साथ अन्य डिवाइसेस को जब कनेक्ट करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और उस सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं? डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। यूटिलिटीज़ मीन्स होता है कि कंप्यूटर में कोई भी अगर प्रॉब्लम आए, कोई भी कंप्यूटर वर्क ढंग से ना करे, तो इसको अपने यूज़ करते हैं यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर का। यूटिलिटीज़ के अंदर जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, डिस्क क्लीनअप है, तो वो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने में मदद करते हैं। आगे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको अपने क्या बोलते हैं? ऐप भी बोलते हैं, जो विशेष काम करने के लिए, विशेष यूजर के लिए बनाया जाता है। जैसे यह डेफिनेशन देखते हैं, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी विशेष काम को करने के लिए किसी विशेष प्रकार के यूज़र के लिए होता है। और इसको क्या कहते हैं? एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि एंड यूज़र प्रोग्राम कौन से होते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो अब इसका अपने एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें अपने देख सकते हैं जैसे कि फ़ोटोशॉप है। फ़ोटोशॉप स्टूडियोज़ यूज़ करते हैं, जो इनका फ़ोटोज़ वगैरह एल्बम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। एम एस वर्ड है, तो एम एस वर्ड एक डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है, इसमें अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। एडोब रीडर है। एडोब रीडर में अपने क्या करते हैं? पीडीएफ रीड करने काम आता है। इससे अपने कोई और काम नहीं कर सकते, स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को ऐप कहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।